आज हम लोग एक कॉमन जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन है कि इस स्ट्रिंग की हर एक कैरेक्टर का काउंट निकाल के हमको देना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, पहले इस स्ट्रिंग को हम लोगों को एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हर एक कैरेक्टर को इटरेट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एरे डॉट फ्रॉम। उस फ्रॉम के अंदर स्ट्रिंग को पास करेंगे। ये मेथड क्या करता है, उस कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को एक एरे में कन्वर्ट करके दिखाता है। इसके अलावा भी एरे में कन्वर्ट करने के लिए और एक तरीका है, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। तो स्प्लिट में अगर एम्प्टी स्ट्रिंग डालेंगे तो उस स्ट्रिंग को एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो इसको रिजल्ट में स्टोर करते हैं और सेम जो स्प्लिट प्रॉपर्टी का वैल्यू है उसको रिजल्ट में स्टोर करते हैं। अब इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट को लॉक करते और यहाँ पे रिजल्ट 2 को लॉक करते। अब हम देखेंगे कि इस दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। तो हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए ओके, दोनों में सेम आउटपुट मिल गया। तो ये एक्चुअली स्ट्रिंग को स्प्लिट करके दिखाता है दोनों चीज। तो अभी हम लोग स्प्लिट की जगह पे एरे डॉट फ्रॉम को ही यूज करेंगे स्ट्रिंग से एरे कन्वर्ट करने के लिए। अब इस एरे को हम लोग फॉर या फॉर ईच दोनों से भी इटरेट कर सकते थे। यहाँ पे हम लोग एक रिड्यूस मेथड को यूज करेंगे। रिड्यूस मेथड क्या है, ES6 का एक नया फीचर हम लोग को मिला, जहाँ पे कॉल बैक और इनिशियल वैल्यू को हम लोग पास करेंगे तो हमको अंदर ही अंदर एक कॉल बैक के अंदर उसको एग्जीक्यूट करके उस फंक्शन को हम लोग को एक डेटा रिटर्न करके दिखाता है। यहाँ पे एक फर्स्ट पैरामीटर जो है वो है कॉल बैक पास करना पड़ेगा, जैसे सिग्नेचर पे हम लोग देखें। और वहाँ पे सेकंड पैरामीटर है एक डिफॉल्ट वैल्यू जो हम लोग पास करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट की वैल्यू टाइप में उसका कैरेक्टर काउंट और कैरेक्टर का नाम स्टोर करेंगे। तो इस कॉल बैक का फर्स्ट ऑपरेटर या पैरामीटर होगा जो प्रीवियस एक्यूमुलेटेड वैल्यू, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे स्टोर करेंगे उसका प्रीवियस वैल्यू। यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है, उसको बदलता रहता है, तो करंट वैल्यू। और नेक्स्ट वैल्यू है जो कैरेक्टर, ये होगा कि उस जो एरे पे ऊपर इटरेट होगा उसका करंट इंडेक्स्ड वैल्यू, जैसे THIS स्पेस उसके ऊपर इटरेट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एरे जब इटरेट होगा तो हर एक कैरेक्टर हम लोग उस ऑब्जेक्ट में ऐसा की वैल्यू पेयर स्टोर करेंगे। तो हम लोग चेक करेंगे उस एक्यूमुलेटर पे प्रीवियसली कोई कैरेक्टर स्टोर है कि नहीं। अगर वो कोई स्टोर नहीं है तो हम लोग रिटर्न करेंगे। पहले एक्यूमुलेटर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करेंगे, क्योंकि हम लोग हर एक बार नया नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को म्यूटेट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, तो फर्स्ट एक प्रॉपर्टी डालेंगे कैरेक्टर, उसका नाम होगा और काउंट होगा 1, क्योंकि पहले उस कैरेक्टर का कोई काउंट मिला नहीं। और इस केस में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, पहले उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करेंगे, वहाँ पे नया प्रॉपर्टी होगा जो कैट, वहाँ पे जो डॉट करके उस एक्यूमुलेटर का जो पुराना कैरेक्टर वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे फेच करेंगे क्वेश्चन डॉट करके +1 हम लोग इंक्रीमेंट करके, क्योंकि ऑलरेडी जो एक मिला था और एक हम लोग एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यस, हम लोग देखते हैं कि T का काउंट 1, H1, I2, S3। एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस स्पेस को हम लोग को इग्नोर करना पड़ेगा, जो एक्चुअल कैरेक्टर का काउंट है वो हमको निकाल कर देना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और एज केस लगाएंगे, वहां पे इफ नॉट कैरेक्टर एम्प्टी हुआ और कैरेक्टर का एम्प्टी स्ट्रिंग मिला, उस केस में हम लोग खाली डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर को रिटर्न करेंगे। क्या हो कि डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न करेंगे, काउंट नहीं। एग्जीक्यूट करेंगे, ओके फाइन, सेम स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं आया। अब इस कोड को अगर थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे तो यहाँ पे इस जो फर्स्ट इफ ब्लॉक है उसको हम लोग ट्राई करेंगे कि एक ही सेम एग्जीक्यूट रिटर्न ब्लॉक के अंदर खत्म करने का। यहाँ पे अगर एक्यूमुलेटर को देखेंगे कि अगर एक्यूमुलेटर क्वेश्चन डॉट कैर, मतलब अगर एक्यूमुलेटर के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं मिला तो हम लोग कुछ डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर सकते, ताकि उस डिफॉल्ट वैल्यू +1 के हिसाब से उस कैरेक्टर में ऐड हो जाए। तो अगर आप लोग को कैरेक्टर नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते, कुछ 1 रिटर्न करते, तो कि यहाँ पे 0 देंगे। अगर हम लोग को यहाँ पे सेम कंडीशन है, अगर कैरेक्टर
आउटपुट अगर नहीं है तो 0 होगा, तो उसके बाद 0 + 1 1। तो सेम काम जो है इफ ब्लॉक का काम था वो हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर पे डिफॉल्ट 1 स्टोर करते हैं अगर कैरेक्टर नहीं मिला। तो इस ब्लॉक को हम हटा देंगे तो कोड थोड़ा कंप्रेस भी होगा, ऑप्टिमाइज भी होगा। यस, एग्जीक्यूट करेंगे तो देखते हैं कि सेम आउटपुट निकल के आ रहा है। तो ये क्वेश्चन का ये एक अप्रोच है, और भी कई अप्रोच